सर्वप्रथम आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो मेरी वीडियो है वो है तुलसी विवाह की कि किस तरह से हमने तुलसी विवाह किया, बहुत ही साधारण तरीके से, सरल तरीके से, और दिए जलाए थे। तो सबसे पहले हमने जो है वो सुबह की जो रंगोली होती है, 5 दिन अलग अलग प्रकार की रंगोली बनाते थे। तुलसी माँ के समक्ष ये रंगोली बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी है आज तो क्षमा कीजिएगा। और उसके बाद ये है हल्दी और कुमकुम, जो कि शालिग्राम भगवान जी के लिए और हमारी तुलसी माता के लिए। उसके साथ ही पूजा की सामग्री 5 फल या जो भी फल हो आपकी श्रद्धानुसार आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं माँ को। और ये है पूजा का सामान, श्रृंगार का सामान, जो भी हम तुलसी माता का श्रृंगार करते हैं। और बहुत बार लोग पूछते हैं इस सामान का क्या किया जाए, तो इसे बाद में आप किसी मंदिर में या किसी सौभाग्यवती स्त्री को भी दे सकते हैं। अब मिलिए हमारे शालिग्राम भगवान जी से। इनके ऊपर तुलसी की मंजरी जो है वो चढ़ाई जाती है और महिलाएं इन्हें बिल्कुल भी स्पर्श ना करें। आपके घर में पुरुष हैं तो उन्हीं से जो है उन्हीं को कहिए इनका जो भी कार्य है वो पुरुष ही करें। तो इन्हें पीले वस्त्र बहुत पसंद हैं तो पीले वस्त्र पहनाए गए हैं। और ये देखिए यहाँ पे इनका गठबंधन किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लग रही थी। और ये है हमारी प्यारी तुलसी माता, तो आप भी इनके दर्शन कीजिए। बहुत बार बहुत से लोगों के मन में ये भी प्रश्न आता है कि तुलसी कौन है। वैसे तो 90% लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि तुलसी कौन है, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं तो उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि तुलसी जो है वो वृंदा नाम की एक कन्या थी, जो कि राक्षस कुल में पैदा हुई थी। और वो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। जब वो बड़ी हुई तो उनका विवाह जो था वो जलंधर राक्षस से किया गया। और ये बहुत ही वीर और पराक्रमी था, लेकिन ये जिस भी युद्ध में जाता था वहाँ पर जीत करके आता था, क्योंकि इसकी पत्नी जो थी वृंदा वो पीछे से पूजा करती थी और विष्णु भगवान की स्तुति करती रहती थी। जब देवताओं को लगा कि इस तरह से तो जलंधर की कभी मृत्यु ही नहीं होगी और वो सबको इतना परेशान कर रहा है, अब क्या किया जाए, तब विष्णु भगवान जो थे वो जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के महल में गई। जैसे ही वृंदा की नज़र अपने पति के ऊपर पड़ी तो वो पूजा से तुरंत उठ पड़ी और उन्होंने जलंधर का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु के चरण छू लिए। वृंदा के पति जलंधर युद्ध कर रहा था, लेकिन जैसे ही वृंदा ने विष्णु भगवान को स्पर्श किया तो उनका अस्तित्व नष्ट हो गया। और उसी समय उनके पति का जो है कटा हुआ सर जो था उनके आंगन में गिरा। वृंदा सोचने लगी कि अब ये कौन है जो मेरे सामने खड़े हैं। तो फिर जब उन्हें पता चला तो उन्होंने तुरंत ही भगवान विष्णु को श्राप दे दिया और कहा कि मैं आजीवन तुम्हारी पूजा करती रही और तुमने मेरे साथ इस तरह से छल किया। और वो बहुत आहत हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप इसी समय पत्थर के बन जाओ। और वृंदा के श्राप से विष्णु भगवान तुरंत उसी समय पत्थर के बन गए। ये देखकर लक्ष्मी जी ने वृंदा से प्रार्थना की कि कृपया विष्णु जी को अपने श्राप से मुक्त करें। तो माता लक्ष्मी के अनुरोध पर वृंदा ने बाद में उन्हें श्राप विमोचित कर दिया और स्वयं जो थी वो अपने पति का कटा सिर लेकर सती हो गई। उसके बाद सुनिए कि वृंदा की राख से एक पौधा निकला, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी के पौधे का नाम दिया और कहा कि शालिग्राम नाम से मेरा एक रूप इस पत्थर में रहेगा, जिसकी पूजा तुलसी के साथ ही की जाएगी। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरी पूजा में तुलसी का उपयोग जरूरी होगा। कहा जाता है तभी से कार्तिक मास में तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाने लगा था। तो जिन्हें नहीं पता होगा उम्मीद है वो जान गए होंगे। और ये है संध्या आरती का समय। तो उसके बाद जितने भी दिए होते थे हम उन्हें खूब सारे दिए जो है वो तुलसी माता के समक्ष जला देते थे। और ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता था, रोचक लगता था। और सच कहूँ तो ऐसे भी होता है कि अगर कोई परेशानी है, कोई कुछ है, तो अगर हम जब इस तरह से कोई काम करते हैं तो हमारी सारी परेशानियाँ हम कुछ पल के लिए भूल भी जाते हैं। तो ये सब करना सच में बहुत ही अच्छा लगता है।
और इसी के साथ जो है ना भीष्म पंचक की एक और कथा भी है। इसे भीष्म पंचक के नाम से भी जाना जाता है इन 5 दिनों को। और भीष्म जी के बारे में कौन नहीं जानता, भीष्म पितामह की बात कर रही हूँ मैं। तो जब महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत हो गई थी, तब श्री कृष्ण जो थे पांडवों को भीष्म पितामह के पास लेकर के गए थे और उनसे अनुरोध किया था कि वे पांडवों को ज्ञान दें। और वो शरशैया पर पड़े थे, बाणों की सैया पर पड़े थे, जबकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। तब उन्होंने पांडवों को राजधर्म, वर्ण धर्म और मोक्ष धर्म का इन्हीं 5 दिनों में जो है ना वो ज्ञान दिया था। तो इसलिए भी ये दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। और श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा था कि आपने जो 5 दिनों में ज्ञान दिया है, ये 5 दिन आज से अति मंगलकारी हो गए हैं और इन 5 दिनों को भविष्य में भीष्म पंचक के नाम से जाना जाएगा। तो तभी से ये सब चीज़ें जो हैं वो शुरू हुई हैं। और आप भी इसी तरह से घर पर अगर कर सकते हैं तो सरल विधि से तुलसी का विवाह कीजिए। मन में कोई शंका मत रखिए, जो भी श्रद्धा है उसी अनुसार कीजिए, क्योंकि भगवान सिर्फ हमारी श्रद्धा के भूखे होते हैं। तो इसी के साथ फिर हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए विषय के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और अगर आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तुलसी माँ हम सभी का कल्याण करें, हम सभी को स्वस्थ रखें, निरोगी रखें। जय तुलसी माता।